किया है। अरे भाई भाई वो वीडियो मैंने डाला हुआ है। वो वर्कआउट कर रहे थे, रस्सा जो चढ़ते हैं वहां से गिरे हैं वो नॉर्मल। अब दुनिया दुनिया की बातें कुछ नहीं होती है, दुनिया तो क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है। नॉर्मल है, वो वर्कआउट कर रहे थे और वो भी जिम के अंदर का है वो वीडियो। वो जो वो होता है ना रस्सा चढ़ने का कार्डियो होता है वो है। अब लोग क्या बोल रहे हैं भाई, वो गिरते हुए वीडियो बनी हुई है यार, कैसी बात कर रहे हो। अरे यार देखो, मुझे तो पता नहीं है, लोगों ने ऐसी बातें बनाई है कि अरे भाई लोगों अक्की का भाई छोड़ो, ये को। टॉपिक ऐसे ऐसे लोगों का भाई टॉपिक ही चेंज करो। मैं अक्की चाचा को एक बार इनवाइट करता हूँ, उनका हाल चाल लो यार। उनके लिए प्रेयर करो कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा अच्छा, मतलब कि वो जो रस्सा चढ़ाई होती है वहां से गिर गए अक्की भाई। हाँ हाँ, जो वो एक वो बैरियर सा बना होता है ना, उस पे चढ़ते हैं ऊपर। तो वो रस्सा हाथ से स्लिप हो गया वो, ऐसा इसलिए। अच्छा अच्छा और वो बहुत अच्छा। जल्दी मतलब फिट हो जाएंगे। राइट राइट राइट। तो मतलब के 2000 फीट की मतलब चढ़ाई से अरे गिर गए भाई अक्की 2000 भाई। फीट नहीं होता वो, मतलब ऐसा होता है 25-30 फीट, 25 फीट 20 फीट, कुछ इतनी हाइट होती है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं यार तो मनोड़ी चाचा, तुम्हें एक बात बताओ, 2000 फीट क्या होते हैं? 2000 फीट पहाड़ होते हैं। अरे मतलब कि यार देखो, मुझे तो वो रील से ऐसा लगा कि भाई वो 2000 फीट की मैं ऊंचाई बताऊं ना, मुझे लगी तो वो मतलब। सुनो सुनो सुनो, अगर वो सीधे कूदते ना तो चोट नहीं लगती। वो जब बॉडी ऊपर से हुआ तो उनका जो ये पार्ट था, ये वाला गट्टा जिसको बोलते हैं, वो हाँ हाँ। पूरी बॉडी के नीचे। और उन्होंने भी, रुको एक सेकंड, उन्होंने भी क्या किया हुआ है, उन्होंने उनका बढ़ा हुआ है वेट। मतलब वो कंपटीशन की तैयारी चल रही होगी उनकी कुछ। तो क्या होता है भाई, जब आपका वेट हैवी हो जाता है ना, तो फिर वहां पे दिक्कत आती है। अच्छा, तो मतलब ये अक्की भाई के पैरों में भी चोट आई है या फिर नहीं हाथ नहीं, में ही सिर्फ चोट आई हाथ, है। सिर्फ हाथ में आई है। और वो भी इसलिए क्योंकि उनकी पूरी बॉडी का वजन उनके गट्टे पे आया है। हाँ राइट 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 राइट। तो मतलब क्या ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन हो गया और आज वो घर पे भी आ चुके हैं। राइट। तो अभी तो यार अक्की भाई 2-3 महीने के लिए एक्सरसाइज नहीं कर हाँ पाएंगे यार। मतलब 2-2 ढाई महीने तो मतलब है कि यार देखो भाई, बात यह है ना, उनके हाथ में रोड डली है। ओ मतलब हो। हाँ हाँ गट्टे, और वो उनकी जो हाथ की हड्डी थी वो 2-3 जगह से फ्रैक्चर हुई है। तो क्योंकि वो मैंने बताया ना, उनका वजन था शायद 110-115 केजी उन्होंने किया हुआ था वजन, वेट उनका। और वो सारा का सारा पूरी बॉडी का वेट एक ही जगह गिरा ना ऊपर से, तो वो इसलिए। अरे यार, तो ये चीज हुई है। बताओ भाई क्या करे यार, बंदे ने इतनी मेहनत की, हाँ नो शरीर डाउट को यार। बंदे ने मतलब इतनी धूप में तपाया, जिम में तोड़ा। बताओ नहीं नहीं, ये भाई तो बात एक पल भाई में देखो, क्या इतना से इतना क्या हो गया। इतनी चीजें चेंज करना कोई मजाक नहीं है यार। पूरी बॉडी चेंज कर दी एकदम, और सारी चीजें। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर ऐसा होता है ना, तो भाई बंदा अंदर से टूट जाता है। हाँ, दुख लगता है यार देखो, क्योंकि देखो जिम क्या है कि भाई, आप 6 महीने मेहनत करो और एक महीना रेस्ट कर दो तो एकदम खराब हो जाते हैं। सही बात है। हाँ भाई, बहुत मेहनत लगती है ये एप्स बनाने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अचानक से ही ऐसा भाई हादसा हो जाए ना, तो तो भाई हाँ बिल्कुल, मतलब प्रॉब्लम बंदा होती है। अंदर से थोड़ा झुम जाता है। एक दो दिन में मिलूंगा आपके भाई से, जैसे ही वो फ्री होते हैं। राइट अगर वो कल परसों हॉस्पिटल में जाते हैं तो फिर 1-2 दिन में उनसे मिलता हूँ, तब राइट पता राइट लगेगा। राइट। मेरे साथ भी बालियान यही हुआ था, मैंने 2-3 बार बॉडी बनाई, हम्म, लेकिन मेरा भी मतलब वो थोड़ा एक बार एक्सीडेंट हो गया मेरा। मैं बाइक लेके जा रहा था तो मैं गिर गया बाइक से। हम्म। तो उसके बाद 4-5 महीने के लिए मेरा वर्कआउट बंद हो गया, फिर से मैं खड़ा हुआ, फिर से मैंने बॉडी बनाई। तो फिर से एक यार बार मेरी। पहले एक सेकंड, रुको 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 यार, ये तुम जो ये चश्मा लगा के बोलते हो ना, मेरे को 5 मिनट की वीडियो देना मैं, जब मैं डिप्रेशन में जाऊंगा ये देखूंगा। भाई यार मनोड़ी भाई, तुम ये क्या कैरेक्टर हो यार। एक क्यों। तो मैंने ये जो ये तुम ये गुल्लक वाला जो चश्मा लगाते हो यार, बोलो बोलो यार। भाई मजाक नहीं कर रहा बालियान, मैं दूसरी बार फिर मैंने मतलब बॉडी बनाने का सोचा। मैंने फिर से बॉडी बनाई। भाई फिर से मेरे साथ हादसा हो गया जिम में।
मैंने वेट उठा लिया था। तो ये जो पीछे का होता है ना, ये बैक बैक, जो ओके रीढ़ के। जिसको हम लोग करोड़रज्जु बोलते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम हो गया। तो मैं 6 महीना बेड में रहा भाई। फिर से मैंने तीसरी बार बॉडी बनाई। तीसरी बार जब मैंने बॉडी बनाई तो लोगों की नजर लग गई। मैं भी मतलब शर्ट बट निकाल के ऐसे शो ऑफ करता था भाई, लोगों की नजर लग गई और मुझे टीबी हो गया। भाई टीबी होने के बाद सरकारी हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ फ्री में। उसके बाद मैंने सोच लिया कि ये बॉडी की माँ की चूत, बहनचोद हमेशा मेहनत करो, बहनचोद बॉडी बनाओ, फिर कोई हादसा हो जाता है, फिर बनाओ, फिर कोई हादसा। भाई फिर मैंने ना बॉडी बनाना ही छोड़ दिया। जब से मैंने बॉडी बनाना छोड़ दिया ना, तब से मेरी जिंदगी में सुकून है। हाँ, तो देखो अक्की भाई, मैं भी तुम्हें अब यही एक बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। और उसके बाद है ना अक्की भाई, ये शरीर बरीर तपाना बंद कर दो यार। पैसे दिमाग से कमाए जाते हैं। मतलब कि ये बॉडी बॉडी बनाने से कोई पैसे कोई नहीं नहीं कमाता। उनका थोड़ा उनका उनका देखो, एक बॉडी वाले भाई हो रहे हैं, मैं उनको भी ऐड करता हूँ। वो बेंगलोर से हैं, उनका बड़ा नाम है, शाहबाज भाई हैं। हाँ, हेलो मेडी भाई, कैसे हो? शाहबाज भाई को लेता हूँ, वो भी बताएंगे इस बारे में कुछ, क्योंकि वो प्रो कार्ड होल्डर रह चुके हैं। देखो बॉडी बनाना और बॉडी को फिट रखना, इन दोनों चीजों में बहुत ही डिफरेंट है। बॉडी को बिल्कुल फिट रखना मतलब कि जैसे तुम एवरीडे कुछ 40-50 पुशअप लगा लिए, 2-3 किलोमीटर तुमने मतलब रनिंग कर लिया, थोड़ा बहुत खाने पीने में तुमने ध्यान दिया, तो उसको बोलते हैं बॉडी को फिट रखना। ठीक है। और बॉडी बिल्डिंग करना मतलब कि तुम्हारी जिंदगी का जितना भी टाइम है, तुम्हारी जिंदगी का जितना भी मतलब रुपया पैसा है, वो सब कुछ शरीर पे ही लगा देना, उसको बिल्कुल बिल्कुल बॉडी बिल्कुल। बिल्डिंग बोलते हैं। हाँ, बॉडी बिल्डिंग में देखो क्या है ना कि भाई आदमी पैशनेट हो जाता है, कोई भी कुछ भी खाएगा तो वो बिल्कुल नाप तोल के खाएगा, इतने ग्राम खाना है, क्योंकि आपका बॉडी का फैट परसेंटेज क्या है, आपको क्या आपके गोल्स हैं, तो मतलब बहुत सारा डिफिकल्ट काम है, ये इजी नहीं है। हाँ, तो ये सारी चीजें बॉडी बिल्डर्स के लिए बहुत मायने रखती है। मतलब अनुशासन, प्रतिष्ठा और अनुशासन, प्रतिष्ठा और तीसरा कौन सा था वो, बैंड के लन क्या बोल रहा था वो, मैं भूल गया तीसरा। अनुशासन पर तुमने बहन चोद दी, मोहब्बती पिक्चर के सारे डायलॉग की बहन चोद दी तुमने। हाँ, मतलब के वही 3 स्तंभ होते हैं बॉडी बिल्डरों के। तो मान, वो 3 स्तंभ के ऊपर अनुशासन, बॉडी प्रतिष्ठा। बिल्डिंग भाई बताना, वो मोहब्बतें मूवी में अमिताभ बच्चन साहब क्या बोलते, शाहरुख खान साहब को? अभी लोग बताएंगे भी चीजें। अनुष्ठा, तो याद आ गया, अनुष्ठा, प्रतिष्ठा और परंपरा। देखो परंपरा तो होती है गुज्जर लोगों की कि भाई बॉडी बिल्डिंग बनाना, ये तो परंपरा है ही कि भाई सालों से गुज्जरों में बॉडी बिल्डिंग बनाने का एक सालों से एक मतलब ये समाज का इनका एक ऐसा चला आ रहा है। तो देखो परंपरा तो है ही, अनुशासन लाना पड़ता है और अनुशासन के साथ साथ तुम्हें प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। बिल्कुल। हाँ, तो यार क्यों ये सारी चीजें, चलो यार अब एक बार बॉडी बना ली अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। अब यार तुम जैसे जैसे मतलब देखो, मैंने बहुत ऐसे कम बॉडी बिल्डर देखे हैं जो अपने आप को जिंदगी भर तक मेंटेन रखते हैं, समझ रहे हो। नहीं वो तो चीज मैं तुम्हारी मानता हूँ, क्योंकि देखो इस काम में भाई बिल्कुल भी हल्का नहीं होगा। मैं एक बार लाइक शेयर करता हूँ भाई को एक बार फिर से। क्योंकि जिंदगी का फिर एक ऐसा मुकाम आता है जहां पे लगने लगता है कि छोड़ यार, बहुत बॉडी बॉडी कर लिया, अब बेंचो जिंदगी को थोड़ा खुल के जीता हूँ, ये थोड़ा आता है खुल भाई के लाइफ सांस लेता में हूँ। सबकी, ये सबकी लाइफ में आता है, मतलब मोस्टली कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो एक अलग क्रेज होता है, फिर एक टाइम के बाद हाँ, ऐसा लगता है हाँ ठीक है भाई, क्योंकि यार एक लंबे समय तक आप बिल्कुल सारी चीजों से दूर, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हाँ, मतलब तुम भाई जैसे जैसे अमेरिका में थे तुम, वहां पे तुमने क्या क्या खाना छोड़ा था, मतलब जब तुम डाइट पे थे? एक बार मैं चाहता हूँ आप सारे व्यूवर्स को, भाई जितने भी यंग लोग बैठे हैं, पनोड़ी बॉडी बिल्डर साहब आपको बताएंगे कि मतलब ये अमेरिका में क्या डाइट लेते थे उस टाइम।
मैंने बॉडी बिल्डिंग मैंने छोड़ी 2019 से। 2019 से पहले मैं हमेशा वर्कआउट करता था, हमेशा मैं डाइट लेता था। तो सबसे पहले तो सुबह उठ के मेरे घर के सामने ही जिम है एक्चुअली, एग्जैक्ट मेरे घर के सामने, मतलब जैसे ही रोड क्रॉस किया और सामने जिम है। तो सुबह मैं 9 बजे मैं उठता था और 9 बजे उठने के बाद सीधा अपना मुंह धो के मैं सीधा चला जाता था जिम में। ठीक है, तो वहां पे जाके पहले मैं 2-3 किलोमीटर ट्रेडमिल पे दौड़ता था। उसके बाद फिर मैं कुछ 200-300 पुशअप लगाता था। फिर उसके बाद कुछ मैं 40-50 बेंच लगाता था। उसके बाद मैं योगा करता था आधे घंटे, और योगा करने के बाद मैं आधा घंटा स्विमिंग करता था। स्विमिंग करने के बाद मैं सीधा जाता था ये अपना ये कौन सा बोलते हैं ये गोल्डन शावर लेने के लिए। गोल्डन शावर में क्या होता है, मतलब वहां एक रूम रहता है यहाँ पे। तो रूम के अंदर तुम चले जाओ और रूम के अंदर बहुत बड़ा एक टीवी स्क्रीन होता है जहाँ पे मतलब पॉर्न वीडियोस चलती है, उसको देख के मुठ मारता था। वो जिम के तुरंत बाद? हाँ, नहीं नहीं, जिम के अंदर ही ऐसा रूम था। जिम के अंदर ही ऐसा रूम बनाया गया था कि वो रूम में तुम जाओ और देखो, पहले तो तुम फिजिकली रिलैक्स हो गए, फिर तुमने योगा किया तो तुम दिमाग से रिलैक्स हो गए। ठीक है, अब तुम्हें रिलैक्स होना है नीचे के हिस्से से। तो तुरंत मैं जिम, योगा, ये सारी चीजें करने के बाद मैं वो रूम में चला जाता था। और वहां पे एक छोटे छोटे ऐसे बनाए हुए हैं, तो मेरे पास में भी दोस्त, मैं भी मुठ मार रहा हूँ, मेरे पास में कोई गोरा बैठ के वो भी मुठ मार रहा है। ठीक है, तो ऐसी हर रोज एक प्रोसेस होती थी। फिर मैं घर आता था, घर आके मैं 2 कप चाय पीता था। उसके साथ फिर मैंने ये समोसा कचौड़ी खा लिया, कभी कभी जलेबी खा ली, कभी मैंने डोसा खा लिया, कभी इडली खा ली, कभी मैंने कोई अमेरिकन ब्रेकफास्ट खा लिया। उसके बाद मैं 5-6 घंटा मतलब सो जाता था, रिलैक्स करता था, क्योंकि इतना खाना खाने के बाद बॉडी में एक नमी सी आ जाती है। तो मैं 5-6 घंटा सो जाता था। सोने के बाद फिर मैं उठता था, फिर मैं जिम जाता था इवनिंग टाइम को। इवनिंग टाइम को मतलब थोड़ा सालसा डांस कर लिया, लड़कियों को थोड़ा ताल लिया, लड़कियों के साथ थोड़े मतलब बकचोदिया कर ली, वो थोड़ा अपना वो क्या बोलते हैं, वो कौन सा कार्डियो मार लिया थोड़ा। फिर वहां से सीधा मैं जाता था दारू के ठेके पे, मतलब 7, साढ़े 7, 8 बजे। दारू के ठेके पे जाने के बाद मतलब कभी वाइन ले ली, कभी लिकर ले लिया। उसके बाद घर जा पे आराम से पीता था मैं, मूवी देखते देखते। फिर रात को 11-12 बजे जब होता था कि चलो भाई अब खाने का टाइम हो गया, तो कभी पिज्जा खा लिया, तो कभी मैकडोनल्ड्स में जाके खा लिया, तो कभी टाको खा लिया, तो कभी ये अपना इंडियन फूड खा लिया। और फिर मैं सो जाता था रात के 1 बजे। तो ऐसे कर करके मैंने मतलब मेरी बॉडी को बहुत ही मेंटेन रखा। मैंने पहले 2 पैक बनाए, 2 पैक बनाने के बाद मेरी कैपेसिटी 4 पैक की हो गई। उसके बाद मैंने 6 पैक बना ही लिए। हाँ, तो ये इस तरह से कितने साल कार्यक्रम चालू रखा तुमने? ये मैंने जिम मैंने ज्वाइन किया था मतलब 2011 से लेके मैंने 2019 तक कंटिन्यूअसली मैंने जिम किया। मेरा ऐसा नहीं था बालियान के आज चीट डे है कि आज चलो बॉडी को आराम देते हैं। मैंने कभी भी जिम, मैंने वर्कआउट में कभी भी है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैंने ये नहीं सोचा कि भाई मैं 7 डेज अ वीक में जिम करता हूं तो बॉडी को थोड़ा आराम देता हूं, कभी नहीं। जब भी मैं डीमोटिवेट होता था तो मैं ये स्टैलोन का रॉकी मूवी देख लेता था। इसमें क्या होता था, थोड़ा बताओगे? अरे
रॉकी मूवी नहीं देखी है तुमने? जैसे रॉकी 1, रॉकी 2, रॉकी 3, रॉकी बाल्बोआ, जिसमें वो मतलब जिस तरह से वो वर्कआउट करता है स्टैलोन। ओके 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 ओके, वर्कआउट से रिलेटेड। हाँ लेकिन जैसे मतलब आपने बोला कि आपको मास्टरबेशन का बड़ा शौक रहा है, हस्तमैथुन का, तो मतलब आप अपना गुरु किसको मानते हैं? जैसे जॉनी भाई हो गए, जॉनी सेंस, या मतलब इस टाइप में आप किसको मतलब अपना गुरु मानते हैं कि भाई उसको देख के आप पले बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं? क्योंकि आपका जो बचपन था वो काफी कठोर रहा है, क्योंकि आपको ऊपर की बॉडी और नीचे की बॉडी दोनों को रिलैक्स करना था। तो आप कैसे मतलब किसकी वीडियो देख के आप अपने आप को रिलैक्स करते थे? कौन सा वो आपका गुरु रहा है? देखो, मैंने पॉर्न मूवी में हमेशा तवज्जो दिया है विंटेज मूवीज को। ओके। मुझे ये आजकल की जो मूवीज होती है जिसमें मतलब जो सेक्स दिखाया जाता है, वो सेक्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे विंटेज मूवीज यानी कि 1980s की मूवीज ले लो, 1990 की मूवीज ले लो। जैसे कि मतलब कोई हिस्टोरिकल मूवी है 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, और जिसमें मतलब सब लोगों ने विंटेज टाइप के कपड़े पहने हुए हैं। मतलब लड़कियों के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पे मतलब अच्छे अच्छे ब्लॉन्ड्स हेयर है वहां पे। तो मुझे उस टाइप की मूवी हमेशा से पसंद रही। मैंने कभी भी ये जॉनी सीन इन लोगों को तवज्जो नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिया कि मुझे उन लोगों को देख के ये लगता है कि इट्स नॉट रियल सेक्स। नहीं देखो, मेरी एक जो पसंदीदा रही है, मैं उसको मतलब मेरे सपनों की रानी मैं बोलूंगा। उनका नाम है श्रीमती मियाँ खलीफा जी। हाँ, वो मतलब मैं श्रीमती मियाँ खलीफा जी को मतलब अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं मतलब अपने घर पे उसकी तस्वीरें लगाऊं, अपने बाथरूम में लगाऊं। मतलब उसको मैं अपने सीने से लगा के रखना चाहता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड में वो एक ऐसी लेडी है जिसने अपने मेहनत से अपनी चीखे चीखे पुकार निकाल के उसने पूरे विश्व पटल पे अपना नाम स्थापित किया है। तो मैं उनकी मेहनत को सलाम करता हूँ। नहीं नहीं, वो बात तो है। देखो, खलीफा ने अपना जो खलीफा है ना पूरे विश्व में प्रस्थापित किया, और उसका खलीफा इतना बड़ा हो गया था कि उसने हमेशा अपने इंटरव्यू में एक ही चीज बोली हम्म। कि मुझे सिर्फ मतलब ये मूवी करने में सबसे ज्यादा अगर मजा आते है तो मुझे काले लोगों के साथ आता है। बिल्कुल भाई, मैंने एक उसकी वीडियो देखी। उसने भाई ऐसे 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 चेक करके बताया, मतलब ये हाइट पे, जैसे ये हाइट होती है ना इस तरह आपके एल्बो की क्या हाइट है, तो उसने हाइट से चेक करके बताया। तो मतलब वो मुझे लगा कि मतलब उसकी No, कितनी कैपेसिटी है everything और sold out. कितनी कैपेसिटी के Yeah. अकॉर्डिंग उसने मेहनत की। तो अप्रिशिएट करता हूँ मैं उसकी मेहनत को। Have a good day. तो पनोड़ी भाई, जैसे मतलब आप भी अमेरिका रहते हो, तो कभी आपको अगर मौका मिलेगा श्रीमती मिया जी से मिलने का, तो आप मतलब उनसे क्या सवाल पूछना चाहिए, क्या आपके दिल में है उनके लिए? देखो, मैंने बहुत सारी चीजें सर्च की, रिसर्च की हम्म। खलीफा के बारे में। तो मैं उसको एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि उसका जो पूरा पॉर्न इंडस्ट्री के अंदर उसका जो पूरा कार्यकाल रहा, हम्म। तो वो कार्यकाल के अंदर खलीफा ने कभी भी है ना एनल सेक्स की उसने कभी भी वीडियो नहीं बनाई। उसने एनएल क्या कभी होता है भी, वो बताओ लोगों को बताओ, यहाँ पे व्यूअर जो है उनको हिंदी आती है। एनएल बताओ, एनएल का मतलब बताओ। देखो, एनल का मतलब ये होता है कि गांड मारना। ठीक है। तो खलीफा का जो पूरा करियर रहा, तो तुम लोग सर्च कर लेना, मतलब कोई भी साइट के ऊपर जाके। उसने एक बार एनल करने की कोशिश की थी जिसमें उसने $2 लाख फीस चार्ज की थी, लेकिन उसको बहुत पेन हुआ। वो काला जिस तरह से डाल रहा था, वो चीख चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई प्रोसेस। तो वो पैसे वापस गए फिर? हाँ, प्रोड्यूसर ने पैसे वापस, उसने प्रोड्यूसर को पैसे वापस दे दिए। ये सच्ची घटना है। नहीं नहीं, ये मतलब बड़ा मुझे सुन के बहुत मैं मतलब आश्चर्यचकित हुआ कि भाई इतनी अच्छी अ, अदाकारा है वो। उन्होंने हमेशा मतलब यंग यंग लोगों का भाई हमेशा उन्होंने उत्साह बढ़ाया है। और आगे भी जब तक उनकी वीडियोज रहेंगी, मतलब लोग उसको एंजॉय करते रहेंगे। क्योंकि जब वो डॉक्टर वाला चश्मा लगाती हैं वो बहुत अच्छा लगता है उनका। और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी वो खड़ा कर देते हैं जो मतलब हमेशा सोए रहते हैं। तो अप्रिशिएट करना चाहिए उनकी मेहनत को भाई। मतलब उस बंदे ने, मेरा एक डायलॉग बहुत वायरल हुआ था, मैंने ऐसा बोल दिया था, लेट के कमाएगी बैठ के खाऊंगा।
तो सच में यार वो उसने लेट के कमाया है भाई। मतलब मैं मियाँ खलीफा की बात को बड़ा रेस्पॉन्स करता हूँ कि मियाँ खलीफा ने लेट के कमाया और भाई पूरे मोहल्ले परिवार को बैठ के खिलाया है। तो आई अप्रिशिएट द पीपल हु गेव योर 100% in their work. So I really love her. Mia Khalifa is my favorite one. तो पनोड़ी भाई एक सवाल और, अगर आपको कभी चांस मिले कि आप पॉर्न स्टार बन जाएं और आपको मियाँ खलीफा के साथ रूबरू और रूबरू होने का मौका मिलेगा तो आप क्या करेंगे, वो थोड़ा सा बताओ। थैंक यू। देखो यहाँ पे मतलब यहाँ अमेरिका में अगर तुम्हें उस लाइन को ज्वाइन करना है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। कुछ एक्सरसाइज आती है, वो आपको करके दिखानी पड़ती है। अच्छा ठीक अच्छा। है, क्योंकि उसमें जो सारी पोजीशंस होती है, तो वो सारी पोजीशन में जैसे जैसे उन लोगों का वो जो एक वो लोग जो वीडियो बनाते हैं तो उसमें अलग अलग पोजीशन में तुम्हें डायरेक्टर बोलता है कि भाई अब इस पोजीशन में आ जाओ, ये पोजीशन में आ जाओ। ठीक है। ये नीचे मोहित भाई कुछ कमेंट कर रहे हैं कि जो वड़ा पाव वाली है वो अरमान मलिक के साथ पकड़ी गई है भाई, ये बात घटना सच्ची है क्या? क्या हुआ? भाई मोहित भाई ने लिखा है, अरे बालियान भाई तुम्हारी वो वड़ा पाव वाली ओयो में अरमान अरमान के साथ पकड़ी गई भाई, ये सच्ची घटना है क्या? अब देखो, उसको ऐड ही कर लो ना, अभी पता चल जाएगा कौन सी घटना कहाँ पे हुई थी वो। एक सेकंड भाई, वो हाँ, पढ़ा के बताओ भाई मोहित भाई, ये क्या हुआ? भाई जय बोले कि जय सभी को, जय भाई बोले भाई। पनौड़ी भाई भाई जय आपने बोले भाई कि भाई आदि भाई इतने जय आपने भाई बोले कि गंभीर आरोप लगाए हैं भाई, क्योंकि पनोड़ी भाई उसको मैंने हम्म। भाई मैंने तो देखो आपको फोन भी किया था, पर आपने बालियान भाई फोन नहीं उठाया। वो बड़ा पाव वाली पकड़ी गई है भाई, उसके साथ में क्या बोलते हैं उसको, भाई मैं अरमान तो मलिक बड़ा पाव के देखो सुनो साथ में सुनो वायो में। भाई, मैं तो बड़ा पाव वाली को लेके आने वाला था भाई लाइव पे, लेकिन किसी रीजन से भाई वो नहीं आ पाई। बीच में मैंने फिर लाइव नहीं आया, मैं 15-20 दिन पहले मैं उसको लाने वाला था देखो उस भाई। बात का मैं आज बालियान खुलासा कर देता हूँ। वो बात का हम्म। आज मैं लोगों के सामने एक खुलासा और बहुत बड़ा खुलासा कर देता हूँ। तो पहले तुम मोहित जो बात कहने आए हो वो तुम अपना मुद्दा रखो, उसके बाद मैं मेरा मुद्दा रखता हूँ। हम्म। देखो हुआ क्या कि वो तुम्हारी लाइव पे आने वाली थी, पर उसने जब वो कंट्रोवर्सी में पनौड़ी भाई का नाम सुना ना, तो अरमान मलिक ने बोला बहनचोद वहां मत चले जाइयो, तेरा भोसड़ा खोल देंगे वो लोग, तेरी आगे राइट पीछे की सारी हिस्ट्री निकाल देंगे। राइट राइट राइट। तो वो बालियान भाई इसलिए वो नहीं आई है तुम्हारी लाइव पे। तो आज वो पकड़ी गई है भाई, आज वो अभी ओयो में शाम के टाइम में पायल ने उसको पकड़ा भाई, उसको बहुत मारा, भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है वो भाई मुझे बड़ा तो पाव वाली। पनोड़ी भाई पे, लेकिन इस बात पे ना मुझे पनोड़ी भाई पे रोना आ रहा है, क्योंकि पनोड़ी भाई ने उसको अपनी बहन की तरह रखा था भाई, बड़ा पाव वाली को। देखो यार, मैंने उस दिन उसके ऊपर जो इल्जाम लगाए थे मैंने वो इल्जाम सही लगाए थे, क्योंकि मेरी बहुत सारी रिसर्चों के बाद मेरे सामने वो सारी बातें आई थी और इसीलिए मैंने वो स्टेटमेंट दिया था। अब देखो, वो सारी चीजें होने ही वाली थी और वो सारी चीजें सिर्फ इसीलिए नहीं हुई कि कुछ इंस्टाग्राम के मादरचोद लोग हैं, उन लोगों ने इस रौंड को बता दिया कि भाई देख, इन लोगों के साथ में कतई मत जुड़ना। ये है ना मादरचोद, तेरे आने वाली नस्ल का तो छोड़, तेरे पति का भी बैकग्राउंड ये लोग निकालेंगे। ये लोग मतलब तेरे घर के टॉयलेट तक ये मादरचोद लोग घुस जाएंगे कि आज तूने किस कलर नहीं की नहीं नहीं, सुनो टट्टी सुनो की थी। पनोड़ी भाई, मैं चाहता हूँ उस इंसान का आप नाम भी लो, क्योंकि वो तो तुम्हारी बहुत फेवरेट है, जिसने कुछ बात की थी, वो तो आपकी बहुत ही पसंदीदा है भाई। देखो, मैं यहाँ पे बालियाना किसी को हराम का फेम देना नहीं चाहता हूँ। उसका रीजन मैं बताता हूँ कि आजकल है ना, इंस्टाग्राम की रीच बहुत कम हो गई है, बहुत ज्यादा। ओके ओके ओके। ठीक है, तो बहुत ही गिने चुने लोग हैं जिनकी लाइफ पे आजकल 500-600 लोग आते हैं। मतलब 1000 लोग आना आज के टाइम में 10,000 लोग का, हाँ होता है, 10,000 ऐसे लोगों कंपेयर के करें तो बिल्कुल बिल्कुल कंपेयर हो बिल्कुल। जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे किसी को फेम देना नहीं चाहता हूँ। और बात रही बचने बचाने की, तो जय भाई जय आ, बोले कि वाह भाई। तो भाई बात ये है हम्म। कि वो उसको एडवांस में डरा दिया गया, धमका दिया गया कि भाई
बहुत ही मादर चोट लोग हैं, इनसे दूर रह तू। भाई मुझे तो उसने बोला था कि मैं जिस दिन मैंने स्टोरी भी लगाई थी, उसने मेरी स्टोरी मेंशन बैक की थी, तो मेंशन बैक करने के बाद उसने मेरे को बोला मैं आज रात को लाइव पे आऊंगी, लेकिन उसी दिन हाथों हाथ कांड हो गया भाई। जय बोले कि बाबा भाई जय बोले कि जय तो बोले की उसमें जय बोले की। उसमें इसीलिए कुछ लोगों को ये लगा कि बहन चौदह हम लोगों को फेम मिल जाएगा, या तो हम लोग बहन चौदह व्यूज बढ़ जाएंगे हमारे। भाई हमने थोड़ी व्यूज के लिए किया था, राइट राइट राइट। भाई हमें तो किसी ना किसी की माँ चोदनी रहती है तो उसको घसीट लिया, उसमें व्यूज की कोई बात ही नहीं थी। नहीं तो मुझे मुझे भाई पनोड़ी भाई ये बताओ, जिसने जिसने मना किया था वो तो तुम्हारी फेवरेट है ना, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। पनोड़ी भाई यार तुम बेंचो जब लाइव चलाते हो भाई, सामान बेचना बंद कर दिया करो, अपने मालिक को बोल दो इस टाइम पे सामान ना बेचे। यार एक बात बताऊं पनोड़ी भाई, एक बात बोलूं भाई, मैं तुम्हें पता तुमसे मैं प्यार क्यों करता हूँ, तुमने यार अमेरिका में भी जाके जो तुम मेहनत करते हो ना, इस मेहनत को सलाम है बहन चोद यार। भाई बंदा 24x7 और कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं भाई, अपने मालिक का कोई अगर वफादार है ना तो पनोड़ी भाई है। अच्छा क्या दीपक कलर की भी लाइव बैन हो गई क्या पनोड़ी भाई? आजकल लाइव नहीं आता वो। वो अरे बाहर गए हुए ना भाई वो वो शायद। 24 घंटे में से वो 22 घंटा तो नशे में रहता है, कहाँ से लाइव आएगा। हम्म। अरे वो जब से बाहर भाई दारू इतनी ज्यादा, बीड़ी सिगरेट बहन चोदी भाई ने तो नशे की भाई, उस बंदे ने ना भाई अपनी जवानी का पूरा हिस्सा निकाल दिया इन दो थोड़े टाइम में ही, पी के अच्छा भाई। ऐसे ही जीवन होता है, और ऐसे ही बहुत जीना दारू चाहिए बहन। लोग इस समय में क्या होता है कि देखो क्या होता है, इस उम्र में आदमी अपने बच्चों के लिए, आने वाली संतानों के लिए सब जोड़ ओड़ के रखता है। वो बहनचोद बढ़िया है, खुद बेच बेच के खा रहा है, उड़ा रहा है, बढ़िया है। भाई नहीं वो बंदे ने मुझे कल फोन किया था, भाई वो बंदा है ना हम्म। इतना रो रहा था, कल रात को उसका कॉल आया था, हाँ तो मैं समझ गया कि भाई ये अभी बहुत ज्यादा नशे में है। तो मैंने उसको ये बोला कि बाबू हम लोग 2 साल बाद बात करते हैं, अभी तुम बहुत नशे में हो। तो उसने बोला कि भोसड़ी की अब मैं तुझे 5 साल बाद ही कॉल करूंगा। नहीं लेकिन भाई दारू पीने में भाई तोड़ दिया भाई दीपक भाई ने सबका, जितनी दारू तो आजकल वो भाई। मतलब पूरा दिन नशे में ही रहता है, तो इसलिए वो लाइव नहीं आता। और अपने बीच मुझे में तो अभी ये तक लगता है अपने कि बीच पता में है अभी तक कोई मरा नहीं है ना वैसे लाइव में, जो क्या ऐसे हुआ। रेगुलर लाइव आता हो, जैसे आप हो गए, आदित्य भाई हो गए, मोहित चौधरी हो गया, या दीपक कलाल हो गया, ऐसे कोई मरा नहीं है ना? सब जीवित है भाई। नहीं भाई, मरने की कहाँ बात है, हम लोग तो मतलब जो लोग तो, नरक तो में जाने वाले हैं वो लोग थोड़ी ना जल्दी मरेंगे। हाँ यार, कोई ऐसा बीच में मरता तो बढ़िया रहता, थोड़ा सा नहीं मिलना जुलना नहीं ये नहीं सब। नहीं, अभी हमारी मरने की कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। यार बाबा भाई यार। हाँ ओ भाई। वाह ये कैसे, मतलब ये कैसे क्वेश्चन कैसा है मतलब। नहीं ऐसे ही मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आया। नहीं लेकिन मरने भाई में तो अभी वो बाबा सिद्दीकी मर गया। हाँ वो तो जाना ही था उसको, चलो तो मतलब ऐसे लोग तो मरते रहते हैं पनोड़ी भाई, मैं लाइव की बात कर रहा हूँ। लाइव में ये जितने, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा बद्दुआ अपनी लोग पाते हैं। लेकिन भाई मोहित भाई की और उसकी लड़ाई हुई है बहुत, थॉमस थॉमस जो है ना वो भाई, विकी उसने भाई थॉमस। वो नंबर सबके पनोड़ी अरे भाई वो को बैन ब्लॉक कर दिया भाई उसने भाई। अरे भोसड़ी का मुझे डेली आखिरी भेजता है बाबा भाई, देखो डेली नहीं मुझे भेजता है कि अपनी देखो उल्टी ब्लॉक, गिनती सुन ले, नहीं व्हाट्सएप पे दवाल भाई भेजता है मैंने नहीं देखो। किया उसको ब्लॉक। नहीं वो जब पहली बार पनोड़ी भाई के साथ आया था ना, तब मैं समझ गया था कि मादरचोद क्यों अपना बना बनाया इमेज खराब कर दिया बहन के लंडे ने। फालतू देखो किसको। गुंडा था, लोगो सुनो इमेज थी सुनो वो सुनो, उसकी, क्या नाम था उसका, विकी थॉमस की। विकी थॉमस। देखो ना, हाँ। नहीं पनोड़ी भाई तो ये मैं क्या सामाजिक बोलूं, क्या जब कर आदमी से को मतलब कभी भी तुम्हारा सकते सोशल हैं क्या। मीडिया में आके ऐसे बकचोदी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर वही हुआ उसके साथ। अरे उसकी बहुत अच्छी इमेज थी, मतलब पहले तो उसको कोई आपकी मतलब और नहीं था। मेरी आपकी और मेरी एक वीडियो भी लगा रखी है उसमें, उन्होंने यूट्यूब से उठा के, खालसा वालों ने।
तो उससे क्या ही होता है, माँ चुदा है और लगा दे। नहीं, वो तो ये बोल रहे हैं कि भोसड़ी के तुझे उस लाइव में पहला तू अरे गया डबास क्यों भाई, मैंने नहीं? ब्लॉक नहीं किया नरेश नारंग को, मैंने नहीं किया ब्लॉक भाई नरेश नारंग को। अरे मुझे तो उसकी ये आईडी तुम्हारा नहीं ये दबास मालूम। वाला क्लियर हो गया क्या मैटर? हाँ, वो कौन तो सा? जब ही हो गया था। मेरा तो था ही, मैं तो नशे में था बाबा भाई, मैंने तो खुद से ही बोल दिया सॉरी भाई तो की। भाई अब देखो यार, वो बड़े मोहित भाई भाई हैं, उसका अच्छे तो बताओ तुम, उसकी अच्छे इंसान भी है। जो तुमने अरे कल यार लाइव थी तुम उसकी लोगों का तो विक्की मुझे थॉमस समझ वाली। में नहीं आता। नहीं नहीं बाबा भाई, वो तो उसमें देखो मेरी गलती थी कि मैं नशे में था। मैंने खुद से पर उन्हें नशे में पर्सनली फोन तो किया और मैंने खुद। माँ चोद रहे थे किसी की यार। अरे नहीं नहीं यार बाबा भाई, भाई ऐसे सुनो वो छोड़ दो यार, देखो वो भाई, भाई है, छोड़ दो, जाने सुनो दो। भाई, ये मुझे कल किंग भाई ने एक वीडियो भेजी विक्की थॉमस की, मुझे नहीं पता वो भाई ये गायत्री हम्म। त्रिपाठी के साथ उसने लिख रखा था माई हस्बैंड या कुछ, तो क्या था वो मुझे नहीं पता भाई किंग भाई, वो समझ नहीं आया मेरे को। तो विक्की थॉमस का क्या सीन है मतलब? अरे वो गायत्री का हस्बैंड है ना, गायत्री के साथ में उसने शादी की है ना, उसने 3-4 लेकिन साल गायत्री रहा शायद भी है उसके किन्नर है, साथ। शायद गायत्री किन्नर है, मैं हाँ श्योर नहीं। किन्नर है, किन्नर है। वो लोगों ने मतलब वो किसी बर्थडे पार्टी में मिले थे, विक्की हाँ। थॉमस वो बर्थडे पार्टी में मिला था। हम्म। तो बर्थडे पार्टी में ही उसने उन्होंने बोला था कि मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद आ गई हो, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो उन दोनों की वहां स्मूच हुआ और वो दोनों के रिलेशनशिप में आ गए। क्या तो उन्होंने फिर करिएगा, एक क्या मादर मर्द आदमी मादर चोद किन्नर से शादी कर रहा है, किन्नर अलग शादी कर रही है, माँ चुद गई है देश की। नहीं वो भाई वो पता, वो 6 साल पुरानी वीडियो मैंने कल ही देखी वो यूट्यूब पे। तो अरे उस पे लिखा हुआ भाई तो मैं उसने लिख रखा कि विक्की थॉमस हस्बैंड ऑफ गायत्री त्रिपाठी, मेरे समझ ही नहीं अरे आया भाई, मुझे। एक वीडियो आने वाली है विक्की भाई की अभी जल्दी में ही। विक्की भाई ने मतलब उनके साथ में जो मुठभेड़ मारा है, वो भी वीडियो आने वाली है, वो वीडियो कॉल पे। यो बेंचोद पनोड़ी भाई, किन्नर को देख के लोग मुट्ठ मार रहे हैं, किन्नर माई हस्बैंड बना रही है, शादियां हो रही है, बहन की चूत। देश में क्या क्या हो रहा है और आप मर्द हो के शादी नहीं कर पाए पनोड़ी भाई। यार देखो, मैं मर्द नहीं हूँ, मैं एक मर्द नहीं हूँ। मैं यहाँ पे सब लोगों को पता है कि मैं 6 महीना मेरा ट्रांसजेंडर का सीन रहता है। अरे वो जो और 6 देखो, महीने में मर्द रहते उसी में तो कर लेते यार, वो विक्की थॉमस अच्छा पनोड़ी भाई। तो यार विकी थॉमस तो इंडियन है ना यार, मैं कहाँ इंडिया में रहता हूँ या अमेरिका में थोड़ी यार, ये शादी ब्याह ये सारी चीजों में कोई भैया बहन आप ये अमेरिकन पासपोर्ट सरेंडर करिए, इंडियन पासपोर्ट लीजिए और किन्नर से तो कम से कम विवाह रचाइए पनोड़ी भाई, नहीं स्कोप नहीं है नहीं नहीं इंडिया भाई, में। अगर अगर मुझे किन्नर से विवाह रचाना होगा, अगर मुझे किन्नर से विवाह रचाना होगा तो मैं यहीं पे ही विवाह रचा लूंगा किन्नर के साथ, क्योंकि यहाँ के किन्नर तो बहुत खूबसूरत होते हैं। हाँ ये बात भी है। हाँ, तो मैं क्यों भाई इंडिया में आके किसी किन्नर के साथ विवाह रचाऊं? यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे किन्नर है। और मैंने भी सोचा है कि मुझे ट्रांसजेंडर से ही शादी कर लेनी चाहिए, जिसका आगे लॉन्ड हो, ऊपर बूब्स हो। हाँ ये भी तो। हाँ, तो दोनों सीजन में मेरे साथ काम में आएगी वो चीज, मैंने भी यही सोचा है। तो मतलब जैसे हम्म। प्रोड़ी भाई, जैसे तुम ठंड में मतलब वो क्या करवाते हो, मतलब एक्सप्लेन करो पब्लिक को यार, 550 लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कुछ। भाई ठंड में ऐसा नहीं होता बालियान, देख जो अमीर लोग होते हैं ना, उनका जो अंदर का जो डीएनए होता है वो सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो ये सारी बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती है ना, वो अमीर लोगों के साथ ही ये सारी घटना होती है कि भाई वो कुछ मंथ मतलब कि वो स्ट्रेट रहते हैं और कुछ मंथ वो लोग गे बन जाते हैं। ये सारी बड़ी बड़ी जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो अमीरों में ही होती है, समझ रहा है? यार लेकिन मतलब मैं तो वो डर रहा हूँ ना, जब तुम मरवाते होंगे गांड तो यार कितना दुख होता होगा तुम अपने भाई, यार मैं तुम्हें यहाँ पे मर देख रहा हूँ, वो थोड़ा मैं घबरा रहा हूँ यार। नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है ना, घबराना तो मुझे चाहिए, उसमें घबराने की क्या बात है? यार बनोड़ी बहन की चूत यार। उसमें घबराने की क्या बात है? बाबा को पूछो, बाबा तुम घबराते हो कभी भी? नहीं मैंने गांड में मराई है तो मुझे घबराया नहीं हूँ। घबराने की क्या बात है उसमें? मतलब वही बोला मैंने, कभी गांड नहीं मराई है तो वो भी ऐसे घबराना डर और कुछ फील नहीं किया। ये पलोड़े भाई, तुम बाबा भाई से क्यों पूछ रही वाली बात तुम? अच्छा तुम ही बता दो अपना एक्सपीरियंस भाई फिर। अरे नहीं नहीं, ये बालियान बोल रहा नहीं नहीं है मैं कि मैं मोहित से घबरा पूछ रहा जाता हूँ, तो मैंने सबको पूछा कि भाई तुम लोग तो नहीं घबराते ना, उसमें कौन सी हाँ। घबराने की बात है? हाँ और क्या। हाँ, तो देखो बालियान, ये सारी चीजें जो होती है
वो मतलब बाहर के देशों में ही पाई जाती है। जैसे तुमने स्कूल में पढ़ा होगा कि ये नाम का प्राणी सिर्फ बाहर के देशों में ही पाया जाता है। तुमने ऐसा पढ़ा था हाँ हाँ, स्कूल में? सामाजिक विज्ञान में और ये जीव विज्ञान हाँ में पढ़ा है। हाँ, तो ये सारी चीजें सिर्फ बाहर के देशों में ही पाई जाती है। इंडिया में ये सारी चीजें मतलब पाई जाती है, लेकिन उसका लोग सही से इस्तेमाल नहीं करते। अब देखो लोग सही से इस्तेमाल करने लगे तो तुम लोग बोलते हो कि वो बहनचोद मतलब ट्रांस को देख के मूठ मार ली। अरे मूठ मारनी बात तो दूर रही बाबा, ये मामा ने तो ट्रांस के साथ शादी करने का सोच लिया था। वो नहीं आई हाँ थी हाँ मामा की गर्लफ्रेंड? हाँ हाँ हाँ, तो सही फिर बात है। लड़की मादर चोद 376 लगा रही मामा के ऊपर, छक्के मादर चोद शादी कर रहे हैं मामा के साथ। बहन का लंड, क्या चल रहा है देश में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। भाई मामा को लाइव शेयर करो भाई, मामा से भी आज ये वार्तालाप होनी चाहिए भाई, मामा के साथ कम से कम अरे बहन चोद ये पनौड़ी भाई, ये किन्नरों के साथ रिलेशनशिप अच्छा तो चलता है, अरे ये 76 तो मामा नहीं लगती। बनोड़ी बाबा भाई, मामा गए थे अभी, मतलब मामा का मैंने फोन किया रिया के चक्कर में। मैंने बोला आदित्य बालियान और रिया की शादी है तो मामा आपको आना होगा। तो मामा ने बोला देख भाई, मेरा अभी 1,60,000 रुपए का रामलीला में मुझे प्रोग्राम मिला है। मतलब जो रावण के पीछे नहीं भगे फिरते हैं वो। हम्म। मैंने बोला मामा थोड़ी देर के लिए लाइव आ जाना। कह रहा नहीं नहीं यार, जिस टाइम तुम लाइव चलाते हो उस टाइम मेरी रामलीला चल रही होती है। तब भैया वो तो उनको ये नहीं बताया कि रावण के समय में जो राक्षस भी होते थे वो भी थोड़ा सा हष्ट पुष्ट होते थे। ऐसे कुपोषित राक्षस को 1,60,000 कौन देगा है। मादरचोद, पहले तो ऐसी रामलीला करने वालों का खंड वो करना चाहिए विरोध। साला राक्षसी पनौड़ी भाई कमजोर है मादरचोद, तो भगवान तो हावी हो जाएंगे, भगवान तो वध कर देंगे ऐसे भाई राक्षसों मामा का। वो देखो आ गए मामा। क्या यार मामा, यार आप पर्सनैलिटी के हिसाब से रोल तो प्ले किया करा करो एक यार। काम करो, मामा को ग्वालियन मामा को ऐड कर लो। मुझे कब से फोन आ रहा है, मैं लाइव के चक्कर में वो फोन में काट अरे रहा मैं हूँ। जाता हूँ मामा को पनौड़ी ऐड भाई, करो। आप ऐड करो ना, आप बैठो, मैं रुको मैं तो जाता सही, हूँ। अरे मैं जा रहा हूँ, तुम बात तो कर। हाँ रुको नहीं रुको, यार, मामा बात मामा तो करो। रिक्वेस्ट सेंड करना एक बार, रुको रुको, मामा को रिक्वेस्ट सेंड करने दो। मामा एक बार रिक्वेस्ट सेंड करना। यार तुमने तो धंधा ही खत्म कर दिया यार बाबा भाई यार। मामा रिक्वेस्ट सेंड करना, किसी का। बैठे हो तो देखना भाई, मामा बैठे हैं क्या? हाँ बैठे हैं यार। लेकिन मामा, हाँ भेज दे मामा ने रिक्वेस्ट। जय श्री राम मामा। जय भोले की मामा, क्या हालचाल है? मुझे तो सिर्फ मैं और ये दिखाई दे रहे, आदि दो ही दिखाई दे रहे। जय बोले हाँ कि मामा, जय बोले कि। जय बोले की फ्रेम में टोटल दो दिखाई दे रहे, ब्लैक भी नहीं दिखा रहा, फ्रेम में दो है। अरे कोई नहीं, आवाज तो हो आ रही जाता है, है। उन्होंने बाबू भाई ने तो वैसे भी कैम बंद नहीं किया हुआ है। आवाज आ रही है बाबू भाई, बोलने एक बार। हाँ हाँ, मुझे आ रही है, बराबर आ रही है। आवाज तो सबकी आ रही है, हाँ फ्रेम में कोई दो दिक्कत दिख नहीं, रहे। कोई दिक्कत नहीं। फिर पता वो 6 बंदे ऐड हो जाते क्या हैं। मामा, क्या ये रामलीला में कोई रोल करने लगे हो क्या? ये मोहित बता रहा था। अरे ये रात को इसको ऐसा ही दिखता रहता है, कभी रिया दिखती है कभी रामलीला दिखती है, पता नहीं आजकल के चल रहा है इसके। तुम ही तो बता रहे थे मुझे कि 1,60,000 में मेरा पैकेज बुक हुआ है। रावण के पीछे जितने भी राक्षस है वो मेरे जैसे ही है। यार मैंने तो गलत नहीं बोला मामा। बताया था कौन सा पैकेज, किसने बताया था, क्या बोल रहा है? अरे तुमने तो बताया कि मतलब मेरी वो मतलब पूरी रामलीला का पैकेज है 1,60,000 का। अब बताया कौन सी रामलीला? अरे मामा नशे में हो गया तुम उस दिन, या उस दिन नशे में थे? कहाँ नशे में था उस दिन, में कोई बात ही ना कर रहा था, कुछ सुनाई कहाँ दे रहा था मुझे। आप उसको लेके बैठ गए थे, मैंने बोला भाई छोड़ो ना यार, मुझे इससे हाँ, बात तो ही नहीं करनी। मैं तो गरबा में था, कहाँ सुनाई दे रहा था मुझे कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं मामा। और गरबा की बताओ आवाज मामा ही नहीं आ कैसे, रही थी साउंड की। और बताओ मामा कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। मामा मैं आपसे ना एक सवाल जानना चाहता हूँ। जैसे मतलब आपकी मैंने एक रील देखी थी, आपने किसी लड़की से शादी की थी, फिर आप 6 महीने मतलब लाइफ से थोड़ा गायब हो गए थे। अरे वो वीडियो भी डालते थे उसके लिए, वो तो साथ में रहती थी कहीं। अभी 6-8 महीने पहले बाबू भाई, तुम्हें पता है क्या नाम था उस लड़की का? मैं भूल गया यार। अभी इसके साथ रील डालते थे यार, जब तुम फिर अंदर चले गए थे ना अरे किसी कांड मामा, में। ये उसकी बात कर रहे हैं जिसकी ना चूची थी ना सीना था, और फिर भी बन रही वो हसीना थी, वो वाली लड़की की बात कर रहे हैं।
वो जिसका नहीं था उससे बिल्कुल शादी फ्लैट वादी फ्लैट कर था, लो, मैं भी जिसका यही तो मतलब सोच पूरा रहा हूँ। गड्ढा गड्ढा था छाती वाती में, वो उस लड़की की बात कर रहे थे जिसके साथ आप लिप लॉक करते थे, प्रेम संबंध बनाते थे और इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे। वो वाली लड़की की ये बात कर रहे थे, कुछ मुजरा वाले सॉन्ग में रील बनाए थे आपने उसमें। तो शादी वादी कहाँ की थी मैंने? अरे हाँ वो शादी, वही आपको तो अपना बोल हबी रहे हैं, बोलती इनको थी। अरे रंगरलिया वो बना नहीं, रहे वो थे अपनी इन लोगों अपनी को। वीडियो पे लिखा था उसने हबी है कुछ, तो मैंने एक बार देखा, मैंने कहा भाई मामा ने अरे शादी कर अभी ली। आजकल हर लड़की तीसरे दिन लिख देती है अपनी इंस्टाग्राम ऐसे प्रोफाइल में, तो उससे मिसेस थोड़ी। डीके वडोदरा के नाम से इंस्टा शुरू किया, तब से कितने बन गए हैं? जब से इंस्टा पे वो मिसेस हम्म। डीके वडोदरा बहुत बन ना गई है। नहीं, ये अभी तो मामा का प्यार, अभी तो मामा का प्यार, मामा जो शादी करने वाले कोई मॉडल मॉडल करके, मामा उनसे तो शादी होने वाली ना, अब तो कंफर्म हो गया। ना बाबा, ना किसी से ना करने वाला हूँ। अरे जिसके मामा देखो, साथ में भी आज अभी आपका आप, भांजा आपसे एक सवाल पूछेगा, सच बोलना। मामा सच बोलोगे? भाई तू रहने दे, दिमाग की बातें करने के लिए अभी रात को भेज मामा मिला नहीं, हूँ सुनो तो टॉपिक सही। के लिए। मामा सच्ची सच्ची तुम्हें मेरी अपने भांजे की कसम है, मामा सच बताओ, तुमने बचपन से आज तक कितनी बार चूत मारी है? क्या? भाई मामा, ये क्या है, ये क्या चीज है ये, ऐसा पैकेट में? हाँ हाँ, ये क्या है ये? पास पास ओके, हाँ खाया है मैंने। यार पूछो ना यार, जाए आदि भाई पूछो ना, मामा को समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा अरे नहीं, पूछो। मामा अपने बचपन, मामा मेरे साथ बोल। अरे पनोड़ी भाई आओगे तो बता देना भाई, नीचे लिख देना पनोड़ी भाई आओगे तो बता देना, कमेंट कर देना। मैंने अरे आप कमेंट, लो उनको, मैं नीचे बैठता हूँ, आप लो। अरे अरे नहीं 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 बाबा भाई, अभी वो आप बिजी बैठो, है। आप बैठो ना, अभी प्लीज प्लीज, बिजी, मैं जा रहा अरे हूँ, अरे यार यार। बाबा भाई, अभी वो पनोड़ी भाई बिजी है, वो तो अपने काम कर रहे हैं अभी। मामा, उनसे पूछा था, फ्री होगे तो बता देना। ओ मामा, कहाँ हो यार तुम आजकल? तुम्हारे बिना इंस्टाग्राम सूना सूना लग रहा है, एक आधे गैंगस्टर को पकड़ के लेके आओ ना यार किसी को। अरे ना, अपनी तो सही से चल रही है, लाइव मस्ती मजाक अपनी अपने तरीके से एकदम नंबर 1 चल रही है। मामा जिसके साथ तुम कोलैबोरेशन कर रहे हो, मुझे सुनने में आया वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो मॉडल करके, रचना मॉडल, क्या नाम है उसका? कोई अपनी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई कुछ नहीं है। अच्छा। लेकिन भाई मैं मामा की एक बात की तारीफ करूंगा। मैं मामा को पिछले 4-5 साल से जानता हूँ। भाई मामा ने जो लड़कियां बोलती थी ना मैं बहुत खूबसूरत हूँ, भाई मामा की दीवानी निकली है वो, ये मैं मानता हूँ। और ये मैं मजाक नहीं, नहीं नहीं मैं मजाक, मोहित भाई, मतलब जो लड़की थी ना जो सबसे नहीं सुंदर नहीं, लगती मैं तो थी, ऐसे खास रहा हूँ। ए बाबा भाई भाई ऐसे दिलवा रहे थे यार, इंस्टाग्राम बाबा है, भाई सोशल बेचारे। मीडिया है भाई। ए बाबा भाई आ जाओ, जब वो इंस्टाग्राम है आएंगे मैं चला सोशल जाऊंगा मीडिया। यार, आप आ जाओ यार, रिक्वेस्ट है। मैंने भेजी रिक्वेस्ट यार इनको। वो तो नहीं होंगे 6 बंदे ऐड हो गए, वो तो नहीं सही, नहीं नहीं खुद रिक्वेस्ट तो आ रही है। भाई मैंने एक चीज देखी है मामा की बहन जो फैन फॉलोइंग बहुत है। तो मामा ये जो केस लगा था, रेप केस लगा था, ये रियल था या फेक था? अरे नरेश नारायण, मेरे को अभी डबास भाई तुम बोल रहे थे ब्लॉक किया है, ये देखो मेरे को कमेंट कर रहा है। मैं ब्लॉक नहीं करता, मेरे तो कोई मतलब भी नहीं नरेश नारायण से। क्यों मामा? मैंने कहा ब्लॉक किया उसको? मामा तो फिर करते हैं अपन, कल कल चलाएंगे, तो फिर जब बाबा भाई और वो पुनोड़ी भाई आएंगे फिर दोबारा अपन करते हैं। ठीक है भाई? ठीक है, ओके ओके, ओके भाई, ओके ओके। ओके ब्रो।